लेकिन एक ऐतिहासिक कांड बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया जब वो मुख्यमंत्री थी, और ये शानदार है सब कुछ। और ये दिल्ली में संसद भवन के पास है, और अब ये एक धरोहर है बहुजन समाज का, जहाँ हर साल लोग बहुजन प्रेरणा केंद्र पर मान्यवर साहब की जयंती हो या मान्यवर साहब की परिनिर्वाण दिवस हो, उस पर आते हैं। आज भाग रहे हैं, कल हम सत्ता में जाएंगे। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, हमारी पार्टी नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन आंदोलन है। ये आंदोलन कभी बंद होने वाला नहीं। आज 9 अक्टूबर है, मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती है, और आप सोचिए DS4 बनाया, बीएसपी का गठन किया। एक ऐसे लोग, जब बाबा साहब के पूरे काम को बंद कर दिया गया था, उन्होंने आपको राजनीति में भागीदारी का सवाल पैदा किया, और वो बीएसपी बनाया। मैं बीएसपी के दफ्तर पर हूँ, ये तस्वीरें देखिए, और ये है मान्यवर कांसीराम साहब प्रेरणा केंद्र है, ये बीएसपी प्रेरणा केंद्र है। और इस बार काफ़ी संख्या में बैनर पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। लखनऊ में आज बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ से भी नेशनल दस्तक की टीम आपको दिखाएगी। लेकिन सबसे पहले मैं लगातार कई सालों से आपको दिखा रहा हूँ, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का एक ऐतिहासिक काम है ये, ये इसी बगल में जो है वो बीएसपी का दफ्तर है, और ठीक उसके बगल में ये बहुजन प्रेरणा केंद्र है, जो पूरी कहानी बयां करता है मान्यवर कांसीराम साहब की। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए, और ये तमाम है। अंदर भी आप गए होंगे तो एक बार फिर से आप देख लीजिए। ये दिल्ली के संसद भवन के पास है, रकाबगंज में है, और ये पूरी कहानी है उनकी, मान्यवर साहब ने कैसे तय किया, और कैसे उन्होंने एक साइकिल ली, और कुछ भी नहीं था उनके पास, संसाधन नहीं था, और कैसे उन्होंने साइकिल ली। देखिए वो तस्वीरें भी है, साइकिल ली और पूरे देश को बदल डाला। आज SC ST OBC माइनॉरिटी की पूरी लीडरशिप जो है वो बाबा साहेब मान्यवर कांसीराम साहब ने जो क्यूरियोसिटी पैदा की राजनीतिक हिस्सेदारी की, उसको लेकर आज के युवा, देखिए इस तरह से युवा जो है वो आ रहे हैं। और वो पूरा जो राजनीतिक बाइंड्री था, पहले रिजर्व सीट पर ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाया जाता था जो घरों में नौकरी करते थे, SC ST का रिप्रेजेंटेशन तो हो गया था। और ये सवाल है, राजनीतिक सवाल है। सोचिए, आपको टेलीविज़न, अखबार, ये सब चीज़ें आपको नहीं दिखाएगा। सोशल मीडिया का जब दौर आया, उसके बाद से ये सब आपके बीच हम बात पहुंचाने लगे, करने लगे। ये मान्यवर कांसीराम साहब की ये है, तो ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ी लकीर खींची है। आप इन सब चीज़ों, कामों को लेकर बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया कि पत्थर लगवाया, चाहे वो नोएडा हो, लखनऊ हो, लेकिन एक ऐतिहासिक कांड बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया जब वो मुख्यमंत्री थी, और ये शानदार है सब कुछ। और ये दिल्ली में संसद भवन के पास है, और अब ये एक धरोहर है बहुजन समाज का, जहाँ हर साल लोग बहुजन प्रेरणा केंद्र पर मान्यवर साहब की जयंती हो या मान्यवर साहब की परिनिर्वाण दिवस हो, उस पर आते हैं। तो ये देखिए लोग अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये शानदार जो पूरा परिसर है, इसको बहुजन प्रेरणा केंद्र का नाम दिया गया है, और मान्यवर साहब की जयंती पर, और मान्यवर साहब, देखिए लोग तस्वीरें ले रहे हैं, बच्चों के साथ लोग आते हैं, देखिए। तो ये है बहुजन आंदोलन। लोग अपने भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं। उनको लगता है कि अब समय आ गया है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो भागीदारी अपनी तय करें। तो जैसे जैसे और अत्याचार बढ़ रहा है, लोग एकजुट हो रहे हैं, ताकतवर हो रहे हैं। और ये वो तस्वीरें हैं जहाँ पर मैं लाके आपको ख़त्म करूँगा। और सोचिए, महिलाओं की भागीदारी है, बच्चियाँ आ रही हैं, तो ये एक शुभ संकेत है, ये एक शानदार है। युवा जो हैं, ये देखिए, ये तस्वीरें हैं मान्यवर कांसीराम साहब की और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की हैं, और तमाम महिलाएं जो हैं वो आ रही हैं। कहाँ से आई हैं आप लोग? भाई खानपुर गांव से आए हम। क्या कहेंगी आप, कैसे, मतलब आप हैं राजनीति में या अभी क्या कर रही हैं? जी, हम राजनीति में हैं, लेकिन कार्यकर्ता बन के काम करते हैं, और मान्यवर कांसीराम जी के जो विचार है उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि जिस समाज की सामाजिक जड़ें गहरी नहीं होंगी, उसकी राजनीतिक जड़ें भी गहरी नहीं होंगी, और काफ़ी संख्या में युवा लोग जो हैं वो आते हैं। ये एक बढ़िया संकेत है। और ये देखिए, हैं, कहाँ से आए हैं? हम करोल बाग से आए, यूपी से। तो अब तो आप लोग सत्ता से बाहर हो गए, अब तो अरे सत्ता में है नहीं है? सत्ता में नहीं है, उनका रास्ता में नहीं है। मान्यवर साहब जय भीम। सर, हम सत्ता से बाहर कहाँ हैं? आज बाहर हैं, कल हम सत्ता में जाएंगे। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, हमारी पार्टी नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन आंदोलन है। ये आंदोलन कभी बंद होने वाला नहीं। देख रहे कार्रवाई नहीं है। मान्यवर कांसीराम साहब को एक पार्टी के स्तर पे आप मत जोड़िए। वो उनके जो विचार थे, उनके जो राजनीतिक ललच जगाई है ना, आज जितनी भी पार्टियां हो उसमें जो भागीदारी मिल रही है SC ST OBC माइनॉरिटी को, उसकी वजह है मान्यवर कांसीराम साहब। तो ये बहुजन प्रेरणा केंद्र है, जहां कांसीराम साहब को की पूरे संघर्ष को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बनवाया है। शानदार इमारत है, शानदार बिल्डिंग, और इसीलिए बहुत लोगों के पेट में दर्द भी होता है। लखनऊ में आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती भाषण भी देंगी, वहाँ एक जन सैलाब उमड़ता है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में सोचिए,
सोचिए कि ये प्रेरणा केंद्र बनने से पहले इस देश में डॉक्टर अंबेडकर के लिए कुछ कहीं कोई बड़ी इमारत नहीं थी, जो मायावती ने नोएडा, दिल्ली एनसीआर में पड़ता है, और उसके बाद लखनऊ में बनवाया। और इसको मान्यवर साहब, लखनऊ में भी आप जाएंगे तो पार्टी दफ्तर, बीएसपी के पार्टी दफ्तर के बगल में ही कांसीराम विश्राम स्थल है, वहाँ भी एक धरोहर उन्होंने पैदा किया, बनवाया है। तो ये तमाम धरोहर है और इसी को मैं दिखाने की लगातार कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुजन समाज को देखिए किस तरह से लोगों का हुजूम है, और ऐसा बहुत कम होता है, बिना अपने खर्चे पर, अपने पैसे से खर्चा करके समय निकाल के लोग आते हैं। तो ये एक उपलब्धि होती है किसी नेता के लिए। मान्यवर साहब राजनीति के रसायन शास्त्री थे, और ये उपलब्धि है उनकी कि बच्चे बुजुर्ग उनको लेकर आते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर के बाद मान्यवर कांसीराम साहब का एक शानदार स्थान है, और जिस वजह से अब वो तय हो गया है कि राजनीति में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हक अधिकार को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये देखिए इस तरह से। और मैं फिर कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ अम्बेडकरी आंदोलन होता है, किताबों का अपना एक बड़ा क्रेज होता है। ये देखिए किताबें बिक रही हैं यहाँ, तो ऐसे बढ़ रहा है आंदोलन। और ये बहुजन प्रेरणा केंद्र है। मान्यवर कांसीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर लोग काफ़ी संख्या में जमा है, दिल्ली भर में बैनर पोस्टर लगाए हैं। लेकिन सबसे ख़ास बात है कि जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो आ रहे हैं। ये एक बड़ा बदलाव है। लोग अपने बच्चों को अम्बेडकरी आंदोलन से जोड़ रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं। तो ये है बहुजन प्रेरणा केंद्र। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी। जैसे जैसे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग पढ़ेंगे, वो राजनीतिक पॉलिटिकल असर्शन, राजनीतिक अधिकार के लिए सचेत होंगे, और तभी ये समाज जो है और मजबूत होगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया दिखाई जरूर दीजिए। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी अब किसी मीडिया के सहारे नहीं है, किसी अखबार के सहारे नहीं है, सोशल मीडिया के जरिए आंदोलन बढ़ रहा है। आज लखनऊ में सबसे बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, दिल्ली का ये प्रोग्राम है, और दिल्ली और तमाम आसपास के इलाके को लोग को आ रहे हैं और मान्यवर कांसीराम साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि कितना घर घर तक अम्बेडकरी आंदोलन पहुंचा है, और कब तक बहुजनों की राजनीतिक भागीदारी मिलेगी। डॉक्टर कुछ नारे उनके हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए। और सोचिए कि मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था कि तुम सत्ता में बैठ नहीं सकते हो तो सत्ता की कुर्सी हिलाने की ताकत रखो। आज एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो उन्होंने बहुजन शब्द दिया है, उसके सहारे इस देश की राजनीति चल रही है। और आज जितने भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या तमाम सवर्ण के दल हो, वहाँ अगर आपको सम्मान मिल रहा है तो इस वजह से कि कांसीराम साहब ने एक दबाव बनाया, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न मिला, ओबीसी को आरक्षण लागू हुआ। और मैं फिर कह रहा हूँ, आज भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और एकजुट हो रहे हैं, तो वो कांसीराम साहब की ताकत थी, और बाबा साहब के जो रास्ते बताए थे उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। और राजनीतिक रूप से एक जो जागरूकता है फैल रही है, वो फैल रही है। तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर, उसके बाद कांसीराम, कोई अगला भी आएगा जो बहुजन समाज को सत्ता के शिखर पर ले जाएगा। अभी पीएम बनने की बारी है। लेकिन एक बात मान लीजिए, राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी जो है, या सवर्ण लीडरशिप वाली जो पार्टियां हैं, वो अमीर पार्टी है, पैसों वालों की पार्टी है, उसके पास जनाधार नहीं है। इस देश की 90% आबादी जो है वो सपा, बसपा, आरजेडी ऐसी पार्टियों के समर्थक है। बस फ़र्क इतना है कि उनके पास संसाधन नहीं है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी में नहीं है। इस वजह से वो सत्ता से बाहर है। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक चेतना आ रही है, एक समय आएगा जब 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी। मान्यवर कांसीराम साहब के परिनिर्वाण पर नेशनल दस्तक की पूरी टीम की तरफ से उनको श्रद्धांजलि। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, रकाबगंज, दिल्ली।